साहिब बंदगी सतनाम। तो परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से ये मूल ज्ञान पूरे संसार में फैलता ही जा रहा है और अब अच्छे अच्छे विवेकी हंस इस सत्संग से जुड़ते ही जा रहे हैं। धीरे धीरे अज्ञान का खेल ख़त्म होता जा रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से इस ज्ञान को लोग समझ पा रहे हैं। ये परमात्मा की ही कृपा है, बंदी छोड़ की ही दया है जो आज अज्ञानी से अज्ञानी जीव भी ज्ञान की राह पे चल पड़े, सत्य असत्य का निर्णय करने के लिए अब निकल पड़े हैं। और अब जब ये जीव जाग गया है, अब ये अच्छे से निर्णय करके ही मानेगा। अब इसको कोई भरमा नहीं पाएगा, अब इसको कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा। अब ये वो जानेगा जो आज तक नहीं जान पाया। बहुत भरमा लिया गुरुओं ने, बहुत भरमा लिया इन अधूरे निकम्मों, इन जपी तपी सन्यासियों ने। अब भरमने के दिन ख़त्म हो गए। अब वो प्राप्त होगा जो आज तक कभी प्राप्त नहीं हुआ, जिसे आत्म ज्ञान कहते हैं, जिसे आत्म अनुभव कहते हैं, जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। अब वो समय आने वाला है, बस देखते जाओ कि होता है क्या। तो गुरु की अपार कृपा से अब सारे भरम दूर होते नज़र आ रहे हैं। हज़ारों शिष्यों के मैसेज आते हैं अलग अलग पंथों से। हज़ारों शिष्यों को जो उनके गुरुओं ने अज्ञान बांट रखा था, अब उनको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कहाँ पे हमारे गुरुजी ने वो गलत ज्ञान दे दिया और हम उसको पकड़ नहीं पाए क्योंकि विवेक की कमी थी। अब वो हर चीज़ समझ भी पा रहे हैं और जान भी पा रहे हैं। बस देखते जाओ कि अब आगे आगे होता है क्या। विनय तनवर, गुरुजी 6 जून को रामपाल वाले वीडियो पता नहीं क्या अपलोड कर रहे हैं। उनका तो बुरा हाल है भाई। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये बेचारे अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि हम क्या बता रहे हैं, और दूसरों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इन्होंने एक नकली ज्ञान चर्चा का फंडा भी चला रखा था। अलग अलग संतों के पास अपने किराए के टट्टू, भाड़े के गुर्गे ये छोड़ देते थे। उनके पास 4-5 लोग पहुंच जाते थे कैमरा लेके और झूठ बोलकर कि हम साधना चैनल की तरफ से आए हैं, उनका एक इंटरव्यू लेने लग जाते थे। इंटरव्यू में के द्वारा पूछे गए 4-5 वही सेम सवाल रिपीट कर करके उन संतों से ये जवाब रिकॉर्ड करके ले आते थे और टीवी पर ऐसे चलाते थे, ऐसे दिखाते थे कि आमने सामने बैठ के ज्ञान चर्चा हो रही है। संत बेचारा शर्मा गया, झुक गया, घबरा गया। ऐसे ऐसे वीडियो एडिट करके ये चलाते थे टीवी पे, जिसके बाद इनके ऊपर केस भी ठोके गए। इन पर 5-5 करोड़ का मानहानि का दावा भी ठोका गया। उसके बाद इनकी बोलती बंद हुई। तब ये थोड़े से इन्होंने सुधार किया और वो ड्रामा बंद किया। तो इनकी तो बात ही मत किया करो। ये तो बिल्कुल भ्रमित पंथ है, भ्रष्ट पंथ है ये बिल्कुल। इनको बच्चों वाला ज्ञान भी नहीं है कि बच्चों वाला भी ज्ञान हो इनको। इनके शिष्यों के साथ मेरी कई वार्तालाप हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। उसको अच्छे से देखना कि कितने छोटे लेवल का ज्ञान लेके ये जगत गुरु घर में सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं, घर की डिग्री बना के बैठे हैं। जबकि जगत गुरु की एक डिग्री होती है, एग्जामिनेशन होता है, उसका एग्ज़ाम होता है और जब सफल होता है उसको जगत गुरु की डिग्री मिलती है।
और ये घर में ही जगत गुरु बना बैठा था। तो ये जगत गुरु नहीं, ये ठगत गुरु है भाई। इसको इतना भी नहीं पता कि ग्रंथों के सार, ग्रंथों में जो बातें लिखी होती हैं उसका भेद क्या होता है। ये इतनी मोटी बुद्धि का इंसान है, क्या बताऊं मैं। गीता 100 बार पढ़ी होगी इसने, लेकिन ये कभी समझ ही नहीं पाया कि गीता में क्या लिखा हुआ है। अध्याय 2 से तो इसको खास एलर्जी है। ना तो ये खुद पढ़ा कभी अध्याय 2, और ना ही इसने कभी अपने चेलों को पढ़ाया अध्याय 2। अध्याय 2 के बारे में इसके चेलों से कोई भी बात कर लो, मुंह छुपाते भाग जाते हैं। ये तत्वदर्शी संत कहते हैं कि एक ही तत्वदर्शी संत है पूरी दुनिया में, वो रामपाल जी महाराज है। इनको इतना भी नहीं पता कि अध्याय 2 16वां श्लोक उन तत्वदर्शी संतों की महिमा गाता है जिन्होंने इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्वों की व्याख्या की है। उनको तत्वदर्शी संत कहा है गीता में, ना कि ये मंत्र ओम कलियम हरियम जपवाने वाले को। बेड़ा गर्क कर दिया इसने समाज का, बेड़ा गर्क। और ये अब खुद को ठीक बताने के लिए दूसरों पे कीचड़ उछालता है। इनके भगत भी ऐसे ही हैं। भगत क्या, ठगत हैं सारे। वो हल्की सी बीमारी आ जाए, हल्का सा सर्दी जुकाम हो जाए, अभी जाके देख लो 2100 का वो करवाओ, अगरबत्ती लगवाओ, दिया लगवाओ, क्या बोलते हैं ये लोग, वो पाठ प्रकाश, बताओ, दिया जलवाओ 2100 रुपये का इनसे। उसके बाद कोई और घर में कोई कलेश है, कुछ भी है, तो 21,000 का पाठ करवाओ, 51,000 का पाठ करवाओ। नाम दीक्षा लो तो सार शब्द के नाम पे 1,01,000 रुपये का पाठ करवाओ। ठगत गुरु हैं ये, ठगत गुरु, जगत गुरु नहीं है ये। इनको तो इतना भी समझ में नहीं आया कि गीता में इतना क्लियर दे रखा है कि जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। कोई यज्ञ जप तप व्रत करने की जरूरत ही नहीं है। और ये 5 यज्ञ करवाता फिर रहा है, बताओ, पंच यज्ञ करवाते फिर रहे हैं ये लोग। ये सब अज्ञानी जीव हैं, ये गंवार लोग हैं। ये पढ़ तो सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। ये केवल ड्रामा चला सकते हैं, ये असलियत से रूबरू नहीं करवा सकते। कितने सत्संगों में इसने बोला कि काल भगवान कृष्ण जी के अंदर प्रेतवत आया, प्रेत की तरह आया। कृष्ण जी जो ज्ञान दे रहे हैं वो असल में काल भगवान दे रहा है। 1000 बार बोला इसने। और इसने यहाँ तक बोल दिया कि परमात्मा कभी प्रेत की तरह किसी शरीर के अंदर नहीं घुसता। जबकि इसके चेले ये मानते हैं कि रामपाल महाराज, महाराज तो क्या बोलूँ इसको, यमराज है ये लोगों के लिए। तो रामपाल यमराज ये चला गया था कब, 1997 में। कहाँ, ये सतलोक चला गया। और इसके शरीर में यानी खोखला पड़ा रह गया इसका। आत्मा तो चली गई सतलोक में, अब पीछे क्या रह गया, खोल पड़ा रह गया इसका। उस खोल में यानी इन 5 तत्वों के शरीर में परमात्मा घुस गए आके। इतना बड़ा ये ड्रामेबाज है, क्या बताऊं। अपनी ही बात से, अपनी ही बातों को झूठ करके बैठा हुआ है, झूठ सिद्ध कर रहा है। ब्रह्म कुमारियों के साथ जो ज्ञान चर्चा चलाई इनके चेलों ने, उसमें इसके चेले ने भी और इसके गुरु ने भी, दोनों ने ये बोला कि परमात्मा कभी प्रेतवत किसी के अंदर नहीं घुसता। रामपाल के अंदर घुस गया वो जाके, बताओ। इन लोग के चेले ये मानते हैं कि रामपाल नहीं, वो कबीर परमात्मा हैं, रामपाल के शरीर के अंदर बैठे हैं और रामपाल की आत्मा को सतलोक पहुंचा चुके हैं 1997 में। ऐसे निकम्मे लोग हैं ये, क्या बोला जाए। इन्होंने धर्म भ्रष्ट कर दिया, हमारा समाज को भ्रष्ट कर दिया इन लोगों ने। ये कहते हैं काल भगवान ने वादा किया था कभी किसी को दर्शन नहीं देगा, केवल अर्जुन को दर्शन दिए हैं। इतनी मोटी बुद्धि है इसकी कि क्या बताया जाए। कभी इसने गीता ढंग से पढ़ी हो तब तो इसको समझ में आए। तो अगर इसने गीता पढ़ी होती तो ये बकवासबाजी तो कभी ना करता। ये बकवासबाजी तो कभी ना करता, समझ लो। 11वें अध्याय का जब 22वां श्लोक देखोगे, जहां पर अर्जुन को विराट रूप दिखाया गया है, उसी में देखो 11वें अध्याय में देखो 22वां श्लोक, उसमें क्या बोला गया है कि आपका ये जो विराट रूप है,
जिसको देख के मैं डर रहा हूं, मेरी हालत खराब हो रही है, मुझे शांति नहीं मिल रही है, मैं भयभीत हो चुका हूं, उसी विराट स्वरूप को देखकर, देखो किस किस का नाम लिखा है उस श्लोक में, और ये कहता है कि काल भगवान ने ये प्रण किया है, ये कसम खा रखी है कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, कोई मुझे देख नहीं सकता। उसी 11वें अध्याय के 22वें श्लोक में देखो, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, विषदेव यानी त्रिदेव, वो भी उसे देख रहे हैं, पितर, गण, गंधर्व, राक्षस, ये सब सिद्ध मुनि, ये आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं, आपके इस रूप को देखते हैं, देख रहे हैं वो लोग। इनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, इनको समझ में नहीं आ रही है बात, जो ये लोगों को कहता फिर रहा है कि उस काल भगवान ने ये प्रण कर रखा है कि मैं किसी को अपना दर्शन नहीं करूंगा। सबने दर्शन कर लिया है। अध्याय 11, 22वां श्लोक, सारी दुनिया ने दर्शन कर लिया, लेकिन रामपाल जी के बुद्धि में अभी ये बात नहीं घुसी है। उनकी बुद्धि में कब घुसेगी? जब जेल से बाहर आके हमारे पंथ में नाम दीक्षा लेंगे, तब समझ में आएगी इनको गीता। अभी नहीं समझ में आ रही है, अभी नहीं समझ में आ रही है। तो ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है। ऐसे लोगों का एक ही इलाज है कि इनसे ऐसे सवाल पूछ लो जहां पे ये चक्री खा जाए इनका दिमाग। ये दोबारा तुम्हें मुंह नहीं दिखाएंगे, ये तुम्हें ब्लॉक मारते फिरेंगे। 2010 से मैं पूरा एक्टिव था इनके साथ ज्ञान चर्चा करने के लिए। इन लोगों ने एक चैलेंज किया था पूरे विश्व में कि कोई भी हमारे गुरु से ज्ञान चर्चा करना चाहता है, रामपाल जी महाराज ने कहा था कोई भी हमसे ज्ञान चर्चा करना चाहता है तो वो हमसे संपर्क करे। मैं 2010 से इनके संपर्क में था। इन्हीं का एक कोऑर्डिनेटर जो नाम दीक्षा सेंटर खोल के बैठे हैं, बहुत ही प्यारा जीव है मालिक का, बहुत ही अच्छा आदमी है। उनका नाम है एनसी आर्या। एनसी आर्या बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी दोनों किडनियां फेल हो गई थी, तो इन्होंने रामपाल जी से जब नाम लिया तो इनकी किडनियां ठीक हो गई। कहने के लिए रामपाल जी से नाम लिया, असल में ये परमात्मा की मौज होती है। जिसकी किडनी ठीक करनी है परमात्मा बिना रामपाल के ठीक कर देगा। तो जब इनकी किडनियां ठीक हो गई तो ये रामपाल जी के परम भगत हो गए। और जब मैं इनके साथ कभी चर्चा करता था फेसबुक पे, तो ये हमेशा एक ही बात कहते थे कि क्या तुम मेरी किडनियां ठीक कर सकते हो? रामपाल जी महाराज ने तो किडनियां ठीक करी हैं। तब मैं इनको समझाता था कि भाई रामपाल जी महाराज ने कोई किडनी ठीक नहीं करी है, ये परमात्मा की दया हुई है तुम पे। रामपाल जी महाराज के तो खुद दांतों में कीड़े लगे हुए हैं, खुद दवाइयां खाता फिरता है। ये नहीं खाता तो मुझे बता दे इसका कोई चेला। हमारे पास उस डॉक्टर का भी नंबर है जो इनकी दवाइयां करवाता है, जो दवाइयां देता है इनको। उसके अलावा किसी की दवाई सूट नहीं करती। जेल में भी इन्होंने अर्जी लगाई थी जज से कि मुझे मेरे डॉक्टर से मिलवा दिया जाए, मुझे और कोई दवाई सूट नहीं कर रही है। ये सब प्रमाण पड़े हुए हैं भाई। तो जिसकी अपनी दांत का रोग ठीक नहीं हो रहा, वो दूसरों का कैंसर क्या ठीक करेगा? बताओ। इनके अपने आश्रम में छोटा सा हॉस्पिटल खोल रखा था इन लोगों ने। अरे तुम्हारे मंत्रों में इतनी ताकत है, कैंसर ठीक कर देते हो, ये ठीक कर देते हो, वो ठीक कर, फिर हॉस्पिटल खोलने की क्या जरूरत है? फिर क्यों केमिकल खिला रहे हो लोगों को? हैं? मतलब बिल्कुल मजाक ही समझ लिया इन लोगों ने। तो मैं उस भाई को बहुत समझाया मैंने कि परमात्मा का, ये परमात्मा की दया है, ये रामपाल की दया नहीं है। नहीं समझ में आता था, लेकिन अब शुक्र है मालिक का। अभी मेरी कुछ दिन पहले जो एक रामपाल जी का भगत फलटन में आया था बहस करने के लिए, बहस तो नहीं कहेंगे उसको, कुछ सवाल जवाब करने के लिए आया था। अच्छा जीव था मालिक का, बस थोड़ा बुद्धि में अभी कच्चा था, विवेक का कच्चा था। मालिक दया करेंगे विवेकी भी हो जाएगा। तो जब उसने ये बात बोली कि मेरे गुरु ने इतना बड़ा चैलेंज दिया था, तब आप कहाँ थे? तब मुझे एनसीआरए को फ़ोन मिलाना पड़ा और मैंने उसके सामने जब बात रखी कि बताओ एनसीआरए को,
कि मैं 2010 से 10, 11, 12 में पीछे पड़ा था कि नहीं पड़ा था रामपाल जी महाराज के कि हमारे साथ ज्ञान चर्चा करो। तो एनसीआरए ने एक और गुप्त भेद खोल दिया उस दिन, जो मुझे पहले नहीं पता था। उसने साफ बोल दिया कि हाँ, आप बार बार बोलते थे कि हमारी ज्ञान चर्चा करवा दो। ये बात मैंने भी गुरुदेव को बोली थी, यानी एनसीआरए ने खुद स्वीकार किया कि मैंने खुद रामपाल जी महाराज को कहा था कि नितिन दास के साथ ज्ञान चर्चा कर लो। मैंने खुद ये बात गुरुजी से बोली थी, लेकिन गुरुजी ने कहा उसके चेले ही कितने हैं, उससे क्या ज्ञान चर्चा करें। ये तो इनकी बुद्धि है, ये चेलों की गिनती देख के ज्ञान चर्चा करते हैं लोगों से। मतलब जिसका कोई चेला नहीं, इनके लिए वो बेकार है। भले वो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी हो, वो दुनिया का सबसे परम ज्ञानी हो, उसके पास चेले नहीं है तो इनके लिए वो बेकार है कि इनसे क्या ज्ञान चर्चा करेंगे, बताओ। ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग चला सकता हूं, कोई ये ना सोचे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। जो ये 6 तारीख को कह रहे हैं ना नितिन दास की वीडियो आएगी, जो कहूंगा झूठ कहूंगा बेटा मेरा सच सुन के ना तुम्हारे कान से कीड़े निकल जाएंगे अगर मैंने सच बोलना शुरू कर दिया। लेकिन ढके रहो, अच्छी बात है। तो ये बहुत ही सुंदर बात बताई एनसीआरए ने, पहले नहीं बताई थी कभी। हालांकि इसका जिक्र कई बार हुआ है कि मेरी रामपाल जी महाराज से ज्ञान चर्चा करवा दो, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया था कि उन्होंने खुद अपने मुंह से अपने गुरु को यह संदेश दिया था कि नितिन दास के साथ ज्ञान चर्चा कर लो। और गुरुजी ने पल्ला झाड़ लिया कि नितिन दास के चेले ही कितने हैं। उसको इतना भी नहीं पता कि नितिन दास ने तो गुरुवाई 2020 में शुरू करी है। नितिन दास का कोई चेला उस वक्त था ही नहीं, नितिन दास गुरु ही नहीं था तो चेला कहां से होगा। मुझे गुरुपद 2020 में मिला है मेरे भाई, और इन लोग की हालत 2010 से ही खराब कर दी थी मैंने। ये हर ग्रुप में मुझे ब्लॉक मार देते थे, जहां मैं 2 सवाल रख देता था ना, सारा ज्ञान छूमंतर हो जाता था इनका। ये भागे भागे फिरते थे, ये जान बचा के हर ग्रुप से ब्लॉक मार के नितिन दास के सवाल ना रख दे कहीं ये, नहीं तो हमारे भक्तों का दिमाग खराब हो जाएगा। सत्य ढूंढने लग जाएंगे कि आखिर सत्य है क्या। तो रामपाल के चेलों, अध्याय 11 22वां श्लोक पढ़ लो आंखें खोल के, बुद्धि खोल के। काल भगवान अगर छुपा बैठा है तो अर्जुन ये क्यों कह रहा है कि हर प्रकार के देवी देवता, रुद्र, आदित्य, वसु सब आपको आश्चर्य के साथ देख रहे हैं उसको, और तुम्हें लग रहा है कि केवल अर्जुन ही देख रहा है। इसको तो इतना भी नहीं पता जड़ बुद्धि को कि अर्जुन के साथ और कौन कौन देख रहा है। अगर काल भगवान ने प्रतिज्ञा करी थी कि हे अर्जुन तेरे सिवा किसी को मैंने ये रूप नहीं दिखाया है, तो वहां पर संजय भी देख रहा है। वहां पर जिसकी गर्दन कटी हुई है वो राक्षस, क्या नाम है उसका, भीम का पोता, घटोत्कच का लड़का बर्बरीक, वो राक्षस कुल का राक्षस है वो। उसकी भी गर्दन बड़े छल से कृष्ण जी ने उसकी धड़ से अलग करवाई थी, और लोग सोच रहे हैं कि उसको बड़ा वरदान मिल गया। अरे भाई वो वरदान नहीं था, वो उसकी जो ताकत थी कि जिसको हारता देख लेगा उसके साथ लड़ेगा, और उसको ये वरदान था कि जिसके साथ वो खड़ा हो जाएगा वो हारेगा ही नहीं कभी। उस वरदान को विफल करने के लिए ये छल किया गया है, छल से उसकी गर्दन कटवाई गई है, उसको वरदान नहीं दिया है। वो एक लॉलीपॉप था केवल कि तेरा नाम होगा कलयुग में, तू पूरा युद्ध देख के जाएगा इस दुनिया से। वो लॉलीपॉप था, लॉलीपॉप के चक्कर में गर्दन काट के दे दी उसने। अगर ना देते उसको ये लॉलीपॉप तो पांडव जीत नहीं सकते थे, गारंटी की बात है। भले भगवान कृष्ण क्यों ना खड़े होते उनके साथ, तब भी ना जीत पाते पांडव। इसीलिए तो गर्दन काटी गई है। अगर गर्दन
अगर डर ना होता हार का तो गर्दन क्यों काटते? युद्ध में कहते आजा तू भी, इतने खड़े तू भी आजा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये छल किया गया उसके साथ, यानी राक्षस को भगवान बना के पुजवाने का एक लॉलीपॉप दिया गया कि तेरी पूजा होगी कलयुग में। अरे यहां कुतिया की पूजा हो रही है, कुतिया माता की जय चल रही है, यहां भेड़ों की पूजा हो रही है, बताओ। तो ये तो राक्षस है, वो भी एक महान योद्धा, उसको लॉलीपॉप देने में क्या क्या हर्ज है? कितनी देर लगनी चाहिए? दे दिया लॉलीपॉप। अरे उसकी गर्दन काटने के लिए दिया है, तुम्हें पूजने के लिए थोड़ी नहीं बोला कि तुम पूजा करने बैठ गए उसकी। जबकि गीता क्या कह रही है? हे अर्जुन, जो देवताओं की पूजा करेगा वो देवलोक को जाएगा, जो भूतों की पूजा करेगा वो भूतों के लोक में जाएगा, जो पितरों की पूजा करेगा वो पितर लोक में जाएगा। तो जो राक्षस की पूजा करेगा वो कहां जाएगा? तुम लोग राक्षस बनने की तैयारी में लग गए हो, तुम्हें ही राक्षस बनाया जाएगा। तुम्हें नहीं पता ये निरंजन का खेल कैसा है। ये द्वारपालों को, विष्णु जी के द्वारपालों को राक्षस बना देता है 2 सेकंड में। ये तुम्हें भी अगले सतयुग में राक्षस बनाएगा, ये जब नकली वाला सतयुग आएगा। तुम्हें राक्षसों की फौज में कटारे पकड़ के खड़ा कर देगा, जो आज तुम लिख रहे हो हारे का सहारा। खाटू श्याम बाबा हमारा राक्षस है, कुल का राक्षस है। राक्षस की पूजा करोगे, फार्मूला सीधा लग जाएगा तुम्हारे ऊपर। गीता में प्रमाण है ये कि जो जिसकी पूजा करेगा, जैसे जिसका भाव होगा, वो उसी गति को प्राप्त होगा। इसीलिए बार बार गीता में यह समझाया गया है कि आत्मा को पूजो, आत्मा में रमण करो, आत्मा का ध्यान करो, आत्म ज्ञान को प्राप्त करो, ताकि अंत में तुम्हें आत्म गति प्राप्त हो। राक्षस गति प्राप्त नहीं करनी है। हद कर दी इन लोगों ने, क्योंकि बुद्धि विवेक नाम की कोई चीज है ही नहीं इनके पास। और कोई इनको विवेक दे तो इनको लगता है हमारा दुश्मन है। बताओ। अरे जो बिल्कुल स्पष्ट गीता में लिखा गया है, मैं तुम्हें वो समझा रहा हूं। जैसी आशा और वैसी वासा, जहां तुम्हारा आस है वहीं तुम्हारा वास है। तो ऐसी आस त्यागो जो तुम्हारे पतन का कारण बन जाए। अभी तुम्हें नहीं पता, तुम निरंजन के लोक में रहते हो। यहां हंसते खेलते परिवार शमशान घाट में पहुंच जाते हैं एक पल में। अभी खाटू श्याम के लिए एक कार जा रही थी, पूरा परिवार शमशान घाट में पहुंच गया। एक्सीडेंट हो गया रास्ते में। फोटो खींच रखी है मैंने, डाल दूंगा मैं यूट्यूब पे, समझो। अखबार में भी आया था कि पूरा परिवार काल के गाल में चला गया, पूरा परिवार। और सोच रहा था कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। ये काल भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। यहां महाकाल के भक्तों को रोड पे लेटा देता है काल भगवान। देखो जरा, जाओ कांवड़ यात्रा में, बड़े बड़े बैनर लेके चलते हैं, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भगत है महाकाल का। ये जयकारे लगाते हुए चलते हैं और एक्सीडेंट होते हैं रास्ते में, वो पड़े होते हैं सारे। अब कहां से काल का दाव लग गया? क्योंकि इनको पता ही नहीं है काल कौन है। अरे 11वां अध्याय 32वां श्लोक पढ़ो, तुम्हें समझ में आएगा काल कौन है। पूरी दुनिया को मुंह में लेके बैठा है वो, समझ लो पूरी दुनिया को। अध्याय 11, 26, 27 श्लोक पढ़ो, जिसको लोग कहते हैं हमारे कृष्ण जी का अवतार है, ये हमारे कृष्ण जी का विराट रूप है। एक बार पढ़ लो अपनी आंखों से, खुली आंखों से, दिमाग की भी आंखें खोल लेना। उसमें लिखा है कि आप हमारे जितने भी ये युद्ध में खड़े हैं, आप कौरवों की सेना को भी और हमारे परम योद्धाओं को भी, मुख्य योद्धाओं को भी चबा रहे हो मुंह में डाल के,
और उनमें से कईयों के सिरों का चूरा चूरा हो गया है और लटके हुए तुम्हारे जबड़ों में। यानी तुम इंसानों का भक्षण कर रहे हो, किसी को नहीं बख्श रहे हो तुम। तो ये है क्या कृष्ण जी का रूप? कृष्ण जी आदमी खाते हैं क्या? कृष्ण जी इंसानों को खाते हैं क्या? मक्खन खाते हैं चोरी करके, समझ में आती है बात। इंसान भी खाते हैं क्या? ये निरंजन है मेरे भाई, निरंजन है ये। इसमें इतने सारे रूप दिखाए हैं उसने, अर्जुन भी कंफ्यूज हो गया कि किसको कृष्ण कहूं और किसको काल कहूं। पूछने पे मजबूर हो गया कि आप हैं कौन। अगर केवल कृष्ण जी खड़े होते सामने तो पूछना ना पड़ता कि तुम कौन हो। वहां बकायदा पूछा गया है कि तुम कौन हो। अध्याय 11 पढ़ो जरा अच्छे से, 30वां श्लोक पढ़ो, 31वां पढ़ो, तुम्हें समझ में आएगा निरंजन क्या है। साफ बोला है, मैं इस दुनिया का खात्मा करने के लिए बड़ा हुआ काल हूं, मैं काल भगवान हूं। अब लो पंगा जरा उससे, कौन लेगा? हालत खराब कर देगा सबकी वो। लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, लोग भगवान मान लेते हैं उसको। क्यों? और कोई ऑप्शन नहीं है। करे तो करें किसकी पूजा? और कोई ऑप्शन ही नहीं है। पूजा भी करेंगे किसी की तो उन्हीं रूपों में से किसी की करनी पड़ेगी। देख लेना रूप कौन कौन से है वहां पे। वहां ब्रह्मा विष्णु महेश भी खड़े हैं उसी रूप में, वहां गणेश भी खड़े हैं, वहां पर घोड़े का मुंह भी है, विष्णु जी का एक रूप है, वहां पर राक्षस भी हैं, वहां गण गंधर्व भी हैं, वहां ऋषि मुनि भी हैं, वहां गुरुजन भी हैं, सबके शरीर खड़े हैं वहां पे। बेटा करो पूजा, तुम किसकी करोगे? सारे शरीर उसी के हैं। ये तुम्हारी समझ में नहीं आ रही अभी बात। सारे शरीर उसी के हैं। वो चाहता है तू किसी ना किसी शरीर की पूजा कर ले, किसी भी रूप को ध्यान ले, लेकिन रहेगा मेरी ही पूजा में, क्योंकि मैं निरंजन हूं। वो निरंजन है, निरंजन। वो किसी को बख्शता नहीं है मेरे भाई। कबीर साहब समझा रहे हैं अपनी वाणी में, देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। कबीर साहब समझा रहे हैं, तुम किसी की भी पूजा कर लो, किसी भी शरीर को पूज लो, वो सारे निरंजन के ही शरीर हैं। निरंजन और माया का खेल ही ऐसा है, ये किसी को नहीं छोड़ने वाला। चाहे तुम लेडीज की पूजा कर लो, चाहे तुम जेंट्स की पूजा कर लो, तुम निरंजन की ही पूजा कर रहे हो। इसने तो अपना रूप आधा आदमी आधा औरत का भी दिखा दिया। तुम तब भी ना समझ में बात जान पाए, तुम्हारी तब भी समझ में भी ना आई कि एक आदमी और औरत एक कैसे हो सकते हैं। ये एक ही है। ये ब्रह्म और माया का खेल है। ये कभी भी आदमी बन के खड़ा हो जाता है सामने और कभी भी औरत बन के खड़ा हो जाता है। ये विष्णु बन जाता है कभी भी, और कभी भी ये रंभा मेनिका बन जाता है। समझ लो, ये कभी भी शंकर बन के खड़ा हो जाता है, ये कभी भी पार्वती बन सकता है। ये बना ही हुआ है। इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन शंकर, कौन पार्वती, कौन राधा, कौन कृष्ण। इन अज्ञानी गुरुओं को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन राधा, कौन कृष्ण, कौन शंकर, कौन पार्वती। वो वृंदावन का एक अज्ञानी गुरु क्या कहता है, आओ तुम्हें भेद की बात बताता हूं। बड़ा भारी भेद बताने वाला था। पता है क्या बोला? कह रहा तुम्हें आज मैं भेद की बात बताता हूं, गुप्त से भी गुप्त भेद बताता हूं। क्या भेद बताया? शंकर जी ही राधा है। बताओ। इतना बुरा हाल किसी बाबा का मैंने नहीं देखा जितना बुरा हाल मैंने इस बाबा का देखा है। क्योंकि ये नकल मार के आगे तो बढ़ना चाहता है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि नकल मारने के लिए अकल की जरूरत होती है। हमारे सत्संग सुन के इसने ये तो समझ लिया कि सकल शरीरा देव निरंजन, लेकिन ये नहीं समझ पाया कि भाई वो किसी भी रूप में रक्षक नहीं, भक्षक ही है। ये रक्षक हो ही नहीं सकता।
क्योंकि सारी सृष्टि को ये पैदा करता ही इसीलिए है कि मारने के लिए। इसका काम ही यही है। तुम भी बच्चे पैदा करते हो, तुम भी शादियां करते हो, खुद सोचो, तुम जो बच्चा पैदा कर रहे हो क्या तुम उसका गला काट सकते हो? अरे जब तुम दुनिया पैदा कर रहे हो, यानी बच्चे को पैदा कर रहे हो, तुम बच्चे को मार नहीं सकते, तुम्हारा हृदय कांप जाता है। इसका हृदय क्यों नहीं कांपता? सारी दुनिया को पैदा करता है ये, क्यों नहीं इसका हृदय कांपता? जब ये किसी मां के लाल को दूर कर देता है, उससे किसी बाप को उसकी बेटी से दूर कर देता है, किसी पति को उसकी पत्नी से दूर कर देता है, तब कहां चला जाता है इसका प्रेम, इसकी दया हैं? और बेवकूफ बनाने वाले बाबा क्या बोलते हैं? अरे सब रूप मेरे श्याम के ही रूप हैं, वो श्याम ही ये लीला खेल रहा है, कभी कुछ बन के कभी कुछ बन के। अरे तो श्याम ही तो आया था पुलवामा में बंदूक लेके, उसको क्यों नहीं तुम श्याम समझ पा रहे हो? उसको तुम्हें पाकिस्तानी दिख रहा है, आतंकवादी दिख रहा है। अरे श्याम ही है, बिना श्याम के इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। तुम इसको क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि वो श्याम बन के ही गोली मार रहा है तुम्हें? वही श्याम आतंकवादी बन के गोली मार रहा है, उसको क्यों नहीं हजम कर पा रहे हो? भूतनाथ लंबोदर को तो हजम कर गए हैं कि एक बाबा के पास, नामदेव जी के पास एक बहुत बड़ा भूत प्रकट हुआ, राक्षस प्रकट हुआ, लंबा सा। नामदेव जी ने कहा, अरे प्रभु आप मेरे लंबोदर नाथ आप ही हो, आपके सिवा कोई है ही नहीं। उसको तो तुमने मान लिया कि प्रभु के सिवा कोई है ही नहीं, जहां कुछ भी है वो प्रभु ही है, और वो बंदूकधारियों को तुम आतंकवादी आतंकवादी कर रहे हो। अब तुम्हारी दिव्य दृष्टि में कैसे मोतियाबिंद हो गया? अब तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा कि वो प्रभु ही हो सकता है और कोई तो है ही नहीं? बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, जब सिर पे पड़ती है ना तब समझ में आता है, जब अपने ऊपर बीतती है ना तब समझ में आता है कि प्रभु की लीला क्या है। बड़ी बड़ी बातें करना, वो भी नकल मार मार के, बहुत आसान होता है। हर रूप में निरंजन है, ये निरंजन का ही संसार है। ये निरंजन हर रूप में तुमसे पूजा करवाने के लिए बैठा है। कहीं ये शनि देव बन के बैठा है, कहीं ये वरुण देव बन के बैठा है, कहीं ये राजा इंद्र बन के बैठा है, कहीं ये ब्रह्मा जी, कहीं ये विष्णु जी, कहीं ये शंकर जी बन के बैठा है, कहीं ये शेरावाली माता बन के बैठा है, कहीं ये कोई 9 देवियां बन के बैठा है, कहीं ये कुछ बन के बैठा है। चारों तरफ इसी का जाल बुना हुआ है, इसी काया की पूजा में इसने सारी दुनिया को लगा रखा है, क्योंकि हर प्रकार की काया ही निरंजन की काया है। अर्जुन के आगे इसीलिए सारे विश्व के लोगों को खड़ा कर दिया गया, इसी को विश्व रूप कहते हैं। ये कोई बहुत अच्छा रूप नहीं था कि बहुत महान रूप था। हे अर्जुन, मेरे रूप को तू इन आंखों से नहीं देख सकता, इसके लिए तुझे दिव्य दृष्टि की जरूरत है। दिव्य दृष्टि दी भी तो क्या दी? क्या दिया दिव्य दृष्टि में? आदमी खाता हुआ दिखा दिया, डरा दिया बेचारे को, हाथ कांप गए बेचारे के, डर के मारे हालत खराब है। अध्याय 11 24वां श्लोक पढ़ो, कैसी हालत हो गई है। कह रहे हैं मैं अपने अंदर शांति नहीं रख पा रहा हूं, मैं अशांत हो गया हूं आपको देख के। बताओ, भगवान को देख के लोगों को शांति आनी चाहिए कि अशांत होता है जीव? अभी नहीं समझ में आ रहा। जब तुम्हारे सामने आ जाएगा ना मृत्यु बन के, जब यमराज बन के, जब काले काले लंबे लंबे आदमी खड़े हो जाएंगे, मुगदर लेके मारेंगे तेरे सिर पे, तब तुम्हें समझ में आएगा निरंजन है क्या। अभी नहीं समझ में आ रहा। तो कबीर साहब ने समझाया, साधो निरंजन जाल पसारा। इस निरंजन ने ये जाल पसार रखा है, समझ लो।
स्वर्ग नरक रचियो बहुमंडल, तीन लोक विस्तारा। ये स्वर्ग नरक, ये दुनिया, ये सूरज चांद सितारे, धरती आकाश पाताल, ये सब निरंजन ने बनाया है और तुमको पैदा किया है खाने के लिए। ये आहार करता है सबका। यहाँ जीवों को गाजर मूली की तरह खाता है ये, और इसकी पूजा में सारे देवी देवता लीन रहते हैं। इससे कोई पंगा नहीं ले सकता। ये कालों का काल महाकाल है, समझ लो। ये दया का सागर नहीं, ये विनाश का सागर है। तीनों लोकों का विनाश करने के लिए मैं बड़ा हुआ काल हूं। अध्याय 11 32वां श्लोक अपनी आंखों से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो। दयाल नहीं है ये रक्षक नहीं है, भक्षक है ये। 5 पांडव के अलावा सब इसके मुंह में चले गए। तो सोचो, पांडवों का लड़का, अर्जुन का लड़का, वो किसके मुंह में गया? किसने मारा उसको? अभिमन्यु को किसने खाया? अभी नहीं समझ में आ रहा तुम्हें। अभी तुम्हें केवल दुनिया की सुख सुविधाएं ही अच्छी लग रही हैं। उसी में भूले भटके फिर रहे हो कि भगवान की कृपा हो जाए तो मेरी दुकान चल जाए। अरे तेरे गले पे आरी भी चलेगी, दुकान ही नहीं चलेगी, केवल आरा भी चलेगा बेटा, चिंता मत कर। कबीर साहब इसीलिए समझा रहे हैं, झूठे सुख को सुख कहे और मान रहा मनमोद, ये जगत चबैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। मुंह वाले तो दिखाई दिए अर्जुन को, फटे हुए सिर, चूरा चूरा हुए सिर, दांतों में बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी विकराल आंखें, जिनको देख के अर्जुन की शांति भंग हो गई। वो भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज ऐसा विराट रूप मुझे मत दिखाओ, ये तो महादैत्यों से भी खतरनाक है। उसके बाद भीख मांग रहा है अर्जुन कि मुझे चतुर्भुज रूप दिखाओ अपना, विनम्र रूप दिखाओ अपना। तब चतुर्भुज रूप में दर्शन दे दिए। बताओ, अरे इसके हाथ में सारे दर्शन देना है। ये कुछ भी बन सकता है, तुम्हारे आंखों के सामने बन जाएगा। ये बहरूपिया है, ये समझ लो। बहरूपिया का मतलब होता है जो किसी का भी रूप धारण कर सकता है। बह यानी बहु, रूप धारण करने वाले को बहरूपिया कहते हैं। इसका अपना कोई, इसकी अपनी कोई शक्ल नहीं है, इसका अपना कोई चेहरा नहीं है, सब चेहरे इसके चेहरे हैं। देखो कितना शातिर है। तुम्हारे बाप का चेहरा इसका चेहरा है, तुम्हारी माँ का चेहरा इसका चेहरा है, तुम्हारे दादा नाना पापा मामा जो भी तुम्हें दिख रहे हैं सब इसी के चेहरे हैं। और जिस भी चेहरे में तुम अटक गए, जो भी चेहरा तुम्हें अटका गया, समझो तुम भटक गए। अब ये उसी चेहरे के रूप में आएगा सामने। ये बड़े बड़े गुरुओं का चेहरा धारण कर लेता है। इंदुमती के सामने भी आया था, कबीर साहब का चेहरा धारण कर दें। कबीर साहब का चेहरा धारण करके सामने खड़ा हो गया। कबीर साहब ने पहले ही इंदुमती को बता दिया था कि मैं शब्द हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो जैसे ही कबीर साहब का शरीर धारण करके ये सामने खड़ा हुआ, वैसे ही इंदुमती ने उसको 4 बातें सुना दी। उसको अपशब्द बोले, क्योंकि गुरु ने समझा दिया था कि मैं नहीं हूं वो, काल भगवान है ये काल निरंजन है। अनुराग सागर पढ़ो, इसमें पूरी व्याख्या है। राधा स्वामी पंथ डेरा तरन तारन में ये छपी हुई है। तरन तारन में बस्ती बलोचा जगह है, वहाँ पर राधा स्वामियों का डेरा है। उस डेरे में ये मिल जाती है, जाके पढ़ लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा काल निरंजन होता क्या है। निरंजन की पूजा में ही लीन रहोगे सारी उम्र, उसके बाद हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि इस निरंजन ने बहुत बड़ा जाल बुन दिया है। धन निरंजन तेरा दरबार, जहां जहां तनक नहीं न्याय विचार। समझ लो,
कह रहे धन निरंजन, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक नहीं न्याय विचार। वैश्या ओढ़े मलमल खासा और गले मोतियों की हार, पतिव्रता को मिले ना खादी सूखा निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, बताओ क्या बनेगा। कहते हैं पाखंडी की जग में पूजा और संत को कहें लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी और ज्ञानी को मूल गवार। निरंजन धन तेरा दरबार, कह रहे धिक्कार है तेरे दरबार पे धिक्कार है तेरे दरबार पे, जहां पर देख ले जो 2 नंबर का काम कर रहे हैं सारे बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूम रहे हैं, करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, बर्गर पिज़्ज़े खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, पूरी फुल टू मस्ती हो रही है। जो भी 2 नंबर का काम कर रहे हैं, और जो बेचारा मेहनत का काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, कह रहे हैं सूखा निरस आहार, उसको बेचारे को 2 वक्त की रोटी जुटानी मुश्किल हो रही है। ये तुम्हारे भगवान की नगरी है ये तुम्हारे परमात्मा की नगरी है। जो लोग कहते हैं दुनिया परमात्मा ने बनाई है, लानत है ऐसी दुनिया पे, लानत है ऐसी दुनिया पे। अगर इसको दुनिया कहते हैं तो ये दोजख है, ये नरक है, ये लानत है ऐसी दुनिया पे। तो कबीर साहब कह रहे हैं रहना नहीं देश बेगाना है, ये हमारे परमात्मा का देश नहीं है मेरे भाई, ये परमात्मा का देश नहीं है, ये काल भगवान का देश है। यहाँ पल पल क्या हो जाए कुछ नहीं पता। यहाँ मस्जिद में नमाजें पढ़ रहे हो, ऊपर से बम आएगा वो देखो, नमाजें पढ़ रहे थे, ऊपर से बम गिरे, बेचारे नमाजें पढ़ते पढ़ते ही शहीद हो गए। ये है निरंजन का दरबार। यहाँ मंदिर में पूजा चल रही है और सुनामी आ जाती है। केदारनाथ का मंदिर देख लो क्या हाल था वहाँ पे महाकाल के भक्तों का। अब ये मत कह देना कि सारे ही वहाँ पर पापी थे, पंडित जी भी बैठा हुआ था वहाँ पे वहाँ बड़े बड़े साधु भी बैठे हुए थे। अभी जो जाके तुम देखोगे माथा टेकोगे, ऐसे ही बैठे हुए थे वहाँ पर, सबका सफाया हो गया। बताओ, ये किसी को नहीं बख्शता। नैना देवी के मंदिर में भगदड़ मची, 300 बंदा मर गया। ये मंदिर ना देखता, ये मजार ना देखता, ये नमाज ना देखता, ये पूजा पाठ ना देखता। ईसाइयों के देख लो, श्रीलंका में बैठे हुए थे, सारे प्रेयर कर रहे थे, बम का धमाका हुआ, पूरी चर्च ही उड़ा दी गई। ये भगवान का घर है, ये है परमात्मा, इस दुनिया का मालिक। बताओ, और बातें करते हो परमात्मा की मर्जी से, बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिल सकता, बम फट सकता है, पत्ता नहीं हिलेगा, बम फट सकता है बम फट सकता है, कहो परमाणु बम फट जाए, पत्ता नहीं हिलेगा। लेकिन पत्ता ही हिलाने लायक है तुम्हारा परमात्मा बम रोकने लायक नहीं है बताओ, हिलते पत्ते को रोक सकता है, बम को नहीं रोक सकता। हद हो गई है, हद। तो भाई ये परमात्मा नहीं है, ये काल भगवान है। इसी से बचाने के लिए इस संसार में बंदी छोड़ आते हैं, बंदी छोड़ आते हैं। और तुम उनको क्या सोचते हो? वो तो कवि हैं, वो तो 4 किताबें लिखने आए थे, उन्हीं कविताओं को याद कर करके 10वीं में अच्छे नंबर आ जाए भगवान मेरे हैं। बंदी छोड़ है वो, अभी नहीं समझ में आएगा तुम्हें। राजा बघेल, बिजली खान पठान, ये दोनों भी यही समझते थे गुरुजी हैं, जैसे बाकी गुरुजी वैसे ये भी गुरुजी हैं। तभी पहुंच गए थे मगर में, उनकी लाश जलाने के लिए, उनकी लाश दफनाने के लिए। आंखें चौंधिया गईं जब लाश नहीं मिली, फूल मिले वहाँ पर, आधे आधे फूल आज भी वहीं बांटे थे, वहीं मंदिर मस्जिद बना रखा है, एक ही बाउंड्री में
मंदिर भी है, मस्जिद भी है, क्योंकि लाश नहीं मिली। 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, और कोई गाडे कोई अग्नि जरावे, और ढूंढ ना पाया शरीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर। मलुकदास जी की वाणी है ये। पहले कृष्ण जी के भगत थे मलुकदास जी, जैसे मीराबाई थी कृष्ण जी की भगत। बस यहीं तक ही रोक दिया जाता है तुम लोगों को कि मीराबाई कृष्ण दीवानी और मलुकदास कृष्ण दीवाने। आगे रविदास जी गुरु बनाया मीराबाई ने। क्यों बनाया? जब कृष्ण दीवानी थी तो कृष्ण दीवानी मर जाती, क्यों गुरु बन गई, गुरु धारण कर लिया, क्यों शिष्य बन गई। कृष्ण जी की पूजा करने के लिए किसी गुरु की जरूरत ही नहीं है। मंदिर जाओ, माथा टेको, भोग लगाओ, घर को वापस आ जाओ। गुरु धारण करने की क्या जरूरत है? लेकिन कह रही है पायो मैं नाम रतन धन पायो, कि पहले तो मैं अपना मनमुखी नाम लेती थी, जो मेरे मन को अच्छा लग गया। कृष्ण कृष्ण कर लिया, राम राम कर लिया, गिरधर गोपाल कर लिया, कोई भी नाम ले लिया जो मन में आ जाए। ये मनमुखी नाम है, ये गुरमुखी नाम नहीं है। गुरमुखी नाम तब मिला जब रविदास जी महाराज मिले। क्या बोलती है मीराबाई? पायो जी मैं नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। अब ये वस्तु अमोलक क्या मिल गई उसे? ये कोई कृष्ण जी की मूर्ति नहीं है 150-2000 रुपए की। ये वस्तु अमोलक, यानी उस वस्तु जिसका कोई मोल ही नहीं है, ये उस वस्तु का जिक्र है। और वो वस्तु और कोई नहीं, आत्मा है। ये गुप्त वस्तु आत्मा है, ये गुप्त ज्ञान आत्मा है, आत्म ज्ञान है। अरे वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो मैं नाम रतन धन पायो। समझ लो, राजपूत थी मेवाड़ की रानी, राजपूत क्षत्रिय, और गुरु कौन सा धारण किया? मुर्दा जानवरों की खाल निकाल के जूते गांठने वाला, जात का चमार रविदास जी महाराज। राजपूत होके उसको गुरु धारण किया। जिन लोगों की एंट्री तक बंद थी मंदिरों में जाने के लिए, एंट्री नहीं होती थी नीच जात वालों की, उस कुल का गुरु धारण किया मीराबाई ने। बताओ, तुम मीराबाई से भी बड़े हो गए हो क्या? तुम किसी चमार को गुरु धारण करके दिखा दो। बातें बड़ी बड़ी करना आसान है, भजन गाना मीराबाई के आसान है। मीराबाई बन के दिखा, तब आएगा मजा। धारण करके दिखाओ जरा किसी चमार गुरु को, तब समझ में आए कि हां तुम भक्ति पथ पे जुड़े हुए हो, मीराबाई के भजन गाने लायक हो तुम। जिसके तुम भजन गा रहे हो उसने जात पात को किनारे करके रविदास जी महाराज को गुरु धारण किया है। तुम पैर की जूती नहीं हो उसके, और भजन तुम मीराबाई के गाते हो। समझे? तो भाई उसके गुण को धारण करो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या है मीराबाई। तो इसीलिए मैं बार बार समझा रहा हूं कि अपनी आंखें खोलो, दुनिया बहुत बड़ी है। कुएं के मेंढक मत बने रह जाना कि मैं हिंदू धर्म में हूं, मैं हिंदू धर्म में ही रहूंगा, मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो नमाज ही पढ़ूंगा, मैं ईसाई हूं, मैं प्रेयर ही करूंगा, मैं सिख हूं, मैं गुरु ग्रंथ साहब ही पढ़ूंगा, वाहेगुरु वाहेगुरु ही करूंगा। अपनी बुद्धि को जागृत करो, सत्य असत्य का निर्णय करो, 52 अक्षरों के भेद को समझो, 52 अक्षरों के जाल को समझो।
52 अक्षरों के खेल को समझो। 52 अक्षरों से कैसे पार होना है। 52 अक्षरों को त्याग के कैसे उस आदि अक्षर को जानना है। 52 अक्षर को छोड़कर कैसे आत्म अक्षर को पहचानना है, उसको जानो, तब परम गति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये कहना आसान है कि सब कुछ मेरा प्रभु है, सब कुछ मेरा प्रभु है। जब सब कुछ तेरा प्रभु है तो तेरे आश्रम में कोई चोरी करने आए तो उसकी रिपोर्ट लिखाने क्यों जाता है? हैं? मंदिर में कोई चोरी करने आ जाए उसकी रिपोर्ट क्यों लिखाते हो? फिर सब कुछ प्रभु है तो चोर भी प्रभु है। जब नामदेव का वो भूतनाथ प्रभु हो सकता है तो एक आदमी प्रभु क्यों नहीं हो सकता? जब भूतों की श्रेणी में प्रभु को रख दिया गया तो आदमी की श्रेणी में प्रभु को क्यों नहीं रखा जा सकता? फिर चोर को चोर क्यों कहते हो? हालांकि चोर तो प्रभु भी हैं। माखन की चोरी करते थे, चोरी तो चोरी है। आज मक्खन चुरा ले, क्या पता कल को घी चुराने लग जाए। एक स्त्री का भी हरण किया गया था, बाप से उसकी बेटी भी चोरी करके ले गए थे। तब तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक छोटा सा चोर, वो भी किसी गलत परिस्थिति की वजह से चोर बना है। उसकी हालत खराब है, घर में पैसा नहीं है, मां बीमार है, बच्चा बीमार है, ऑपरेशन करना है, 2 लाख रुपया चाहिए। किसी आदमी के घर नहीं गया चोरी करने, मंदिर में गया है। क्यों? उसको पता है भगवान का पैसा है सारा, ये दुनिया भगवान की है तो पैसा भी तो भगवान का है, गल्ला भी भगवान का है। अपने भगवान के घर जा रहा है वो। भगवान उसका भी है, परमात्मा उसका भी है, पिता उसका भी है। अपने पिता की गोलक में से अगर कोई चोरी कर ले तो पंडित को क्या प्रॉब्लम है? इन बाबाओं को क्या प्रॉब्लम है? जरूरत के वक्त अपने बाप के पास नहीं जाएगा तो तेरे बाप के पास जाएगा, तेरा बाप दे देगा उसको कुछ। जो रिपोर्ट कराने चले जाते हो तुम चोरों की, उसको क्यों नहीं प्रभु मान लेते? उसको प्रभु का बच्चा क्यों नहीं मान लेते? और क्या तुम मेहनत का पैसा इकट्ठा करके रखे थे क्या गल्ले में, जो तुम हल चला के, रिक्शा चला के इकट्ठा करके रखे थे? प्रभु की जनता ने, प्रभु के जीवों ने प्रभु को पैसा चढ़ाया है। प्रभु का ही एक बच्चा उससे मांगने आया है, लेके चला गया, क्या दिक्कत है? वही हाल गुरुद्वारों में है। गुरुद्वारों में आजकल वीडियोस दिखाई जा रही हैं। एक औरत आई गुरुद्वारे से, पैसे चढ़ाने की जगह गोलक में से पैसा उठा के चली गई। अरे भाई, उसकी कोई मजबूरी होगी जो अपने सच्चे पातशाह के दरबार में आके चोरी कर रही है। चोरी तुम्हारे लिए है वो। हमारे गुरु साहिबान ने कहा था कि सिख की गोलक, गुरुद्वारे की गोलक, गरीब का मुंह। यानी गुरुद्वारे में पैसा चढ़ाना या ना चढ़ाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुद्वारे की गोलक गरीब का मुंह है। गुरुद्वारे में भले तुम पैसा चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, लेकिन गरीब के मुंह में रोटी जरूर डाल देना। यह है असली गुरु की गोलक। समझो, इतनी वीडियोस हैं, पाठी चोरी कर रहे हैं। अरे वो तो पाठी होके चोरी कर रहा है, तब नहीं समझ में आ रहा है। एक गरीब औरत 100 रुपया, 200, हद 500 ले जाएगी। आजकल तो 2000 का नोट भी नहीं है, 500 का ही नोट सबसे बड़ा है। अगर 500 ले भी गई अपने बाप के घर से तो तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? हैं? लेकिन नहीं, वो पैसा हम खा जाएं, किसी गरीब के काम ना आए। तो यही हाल होता है। तो लंबोदर भूतनाथ को भगवान बोलने वालों, उन कातिलों को भी भगवान बोलो जिन्होंने पुलवामा में अटैक किया है। वो भी भगवान ही है,
भगवान से जुदा कोई है ही नहीं है, सारे रूप भगवान के ही हैं। तुम आतंकवादी समझोगे तो तुम्हें आतंकवादी दिखने लग जाएगा वो भगवान। तुम प्रभु मानोगे, तुम्हें प्रभु दिखाई देने लग जाएगा वो आतंकवादी। तुम्हारा ही डायलॉग तुम पे चेप रहा हूं। यही डायलॉग मारा था ना कि भगवान को प्रेत समझोगे तो वो प्रेत की तरह काम करने लग जाएगा, और प्रेत को भगवान समझोगे तो वो प्रेत भी भगवान की तरह प्यार करने लग जाएगा। तो करो ना प्यार, करो जरा प्यार आतंकवादियों से। प्रभु ही है, आतंकवादी क्यों माने? ये हाल है इन लोगों का, इन अज्ञानी गुरुओं का। समझ लो, ये सब निरंजन का खेल है। ये निरंजन बहुत शातिर है, हर रूप में ये विराजमान है, किसी को बख्शेगा नहीं है। किसी गलतफहमी में मत रह जाना कि बख्श देगा तुम्हें, हालत खराब कर देगा ये। क्योंकि इसके पास माया का बहुत बड़ा खेल है, सबकी बना के रखता रेल है ये। इसीलिए साहिब समझा रहे हैं, माया महा ठगिनी हम जानी तुम ना जानी। तुम तो माया को कहते हो महारानी, हम जानी कि ये माया महाठगिनी हम जानी। ये भजन सर्च कर लेना, आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी कि ये माया कैसे ठगती है जीवों को। माया महाठगिनी हम जानी, केशव के कमला बन बैठी। केशव कौन है पता है? विष्णु जी। पैर दबा रही है बड़े प्यार से, विष्णु जी को लग रहा है वाह ये मेरी घरवाली है, मेरे पैर दबा रही है, मेरी सेवा कर रही है। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि माया आ गई है तेरे घर में। अटका दिया तुझे माया ने। अब कहते केशव के कमला बन बैठी, शिव के भवन भवानी, और माया महाठगिनी हम जानी। काहू के हीरा बन बैठी, काहू कौड़ी कानी, और माया महाठगिनी हम जानी। अरे योगी के योगिन बन बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी, और माया महाठगिनी हम जानी तुम ना जानी। तो मेरे भाई, इस माया के खेल को जितना जल्दी समझ लोगे उतना जल्दी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और इस माया के खेल में जितना ज्यादा उलझ जाओगे उतना ही बर्बाद हो जाओगे। समझ लो, समझ लो, ये सारे रूप इसी माया के, इसी काल भगवान के हैं। काल और माया को अलग मत समझ लेना, इसी का नाम ज्योत निरंजन है। ये ज्योति निरंजन, ज्योति यानी ज्योता वाली माता, निरंजन यानी अलख निरंजन, ये इसका रूप है। आधा नर आधी नारी, ये इसका रूप है। ये कभी भी नर बन जाता है, कभी भी नारी बन जाता है। ये तुम्हारा माँ और तुम्हारा बाप बन के बैठा हुआ है, और इस काया को पैदा कर दिया है इसने, जिसे तू अपना रूप मान रहा है। निरंजन और माया, निरंजन और माया को ही पैदा करते हैं। ये तेरे शरीर में आधा आदमी और आधा औरत का अंग है। अभी समझ में नहीं आ रही कहानी, आ जाएगी जल्दी। तो ये निरंजन शातिर है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी भरमा के रखता है निरंजन। समझ लो, YouTube पे सर्च करो, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता निरंजन के वचन, इतना लिख दो, तुम्हें सामने आ जाएगा YouTube चैनल पे कि निरंजन कैसे उनको समझा रहा है, बता रहा है कि ये दुनिया जब मैं पैदा करता हूँ तब तुम तीनों को पैदा कर देता हूँ, और जब ये दुनिया का नाश करता हूँ तुम तीनों का भी लय कर देता हूँ मैं। तुम तीनों का अस्तित्व कुछ भी नहीं है, कुछ भी, अगर मैं सृष्टि को ना बनाऊं तो। समझ लो, अगर मैं सृष्टि ना बनाऊं तो तुम्हारी जरूरत ही नहीं है।
तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। ये तो मैं दुनिया बनाता हूं तो मुझे 3 गुणों की रचना करनी पड़ती है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुण ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी, तमोगुण शंकर जी। तुम तीनों को मैं पैदा करता हूं। कौन बोल रहा है ये चौथा? निरंजन है ये। अभी नहीं समझ में आ रहा है? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ़ो। ब्रह्मा विष्णु महेश को कैसे योग निद्रा में डाल दिया इन दोनों ने, सोते रह गए बेचारे तीनों। उसके बाद जब जिद करी इन्होंने कि पिताजी को देखना चाहते हैं, माता आप तो दिख गई हमें, हम पिताजी को देखना चाहते हैं, उड़न खटोले पे बैठा लिया तीनों को। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को माता ने उड़न खटोले पे बैठा लिया और उड़ा के ले चली। अब आगे क्या दिखाई दे रहा है? अब बड़े बड़े लोक दिखाई दे रहे हैं, ये लोक, वो लोक, गोलोक, शिवलोक, ये माया के लोक हैं सारे। उनमें क्या दिखाई दिया? तीनों को ब्रह्मा विष्णु और महेश जी के दर्शन करवा दिए, क्योंकि काल निरंजन सबका रूप धारण करके बैठा है। जब विष्णु जी का रूप दिखाया तो वो महाविष्णु कहलाया। महाविष्णु, बताओ, विष्णु महाविष्णु, समझो। कहने को विष्णु महाविष्णु हैं, एक ही रूप है दोनों का। विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी तीनों असमंजस में पड़ गए, तीनों चक्कर में पड़ गए कि बाप रे बाप, ये विष्णु जी कैसे खड़े हो गए सामने मेरे? यहां तो मैं खुद खड़ा हूं विष्णु, ये एक और विष्णु कहां से आ गए? शंकर जी के आगे, देव के आगे महादेव बन के खड़े हो गए, शिव के आगे सदा शिव बन के खड़े हो गए, और ब्रह्मा के आगे ब्रह्म बन के खड़े हो गए। महाब्रह्मा, आदि ब्रह्मा। तो ये काल निरंजन है भाई। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भ्रम में डाल के रखता है। तुम्हें और हमें क्या बख्शेगा ये? ब्रह्मा विष्णु महेश को उन्हीं के दर्शन करवा दिए, उनको भी अपना असली रूप नहीं दिखाया, क्योंकि इसका कोई अपना रूप है ही नहीं। ये मन है, मन। हर तन में बैठा है ये मन। अच्छे से समझ लो, ये मन ही निरंजन है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखे भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का, पड़ा कालवश आई हो। अच्छे से समझ लो, इन बाबा लोग का कुछ नहीं जाएगा। ये राधे राधे करेंगे, पैसा कमाएंगे, बढ़िया से जीवन बिताएंगे और निकल जाएंगे। फंस तुम और हम जाएंगे, फिर 84 में जाएंगे, गर्दनें कटवाएंगे, हाल बुरे हो जाएंगे। समझ ले मेरे भाई। इसलिए अब सत्य को जानो। सत्य क्या है? परम तत्व क्या है? आत्म तत्व क्या है? निरंजन अगर हारता है तो केवल आत्म देव से हारता है। अगर वो झुकता है तो सार शब्द से झुकता है। सार शब्द आए जेहि विधि हाथा, तेहि विधि काल नवावे माथा। सार शब्द यानी तुम्हारा सत्य स्वरूप। जैसे ही तुम अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हो, ये निरंजन का जाल टूट जाता है, निरंजन झुक जाता है, और तुम उस झुके हुए निरंजन के सिर पे पैर रख दोगे। कबीर साहब कह रहे हैं, काल के सिर पे पांव दे सतगुरु के उपदेश, और साहिब बाहां पकड़ के ले चले अपने देश। समझ लो, बार बार समझाने वाला नहीं मिलेगा। निरंजन की पूजा कराने वाले, मंत्र जंतर देने वाले, जप तप व्रत करवाने वाले, पत्थरों की पूजा करवाने वाले, गंगा जमुना में स्नान करवाने वाले, नर्मदा में टांगे घुसा के सत्संग करने वाले कई मिल जाएंगे। लेकिन आत्म तत्व लखाने वाले, सार शब्द का भेद बताने वाले, परम तत्व का ध्यान धराने वाले, ये बिरले होते हैं।
ये सबकी किस्मत में नहीं होते। धन्य भाग तुम्हारे। समझो बात को। तो इसलिए अब जानो सत्य को, पहचानो सत्य को और मानो सत्य को, और सत्य केवल एक है। सत्य क्या है? आत्म तत्व ही सत्य है, बस। इसके अलावा सब झूठ है, सब झूठ है। तो मेरे भाई, अच्छे से ज्ञान को समझो, कल्याण होगा। और अगर ज्ञान को नहीं समझ पाओगे तो हालत खराब होने वाली है, और कोई ना बचाएगा। ये बाबा ढाबा, ये बाबा ढाबा कोई बचाने वाला नहीं है। वो तो एक किनारे हो गया, कहता मैं बाबा ढाबा नहीं हूं। करोड़ों की भीड़ पीछे लगा ली हैं, और फिर पीछा छुड़ा रहा है, मैं बाबा ढाबा नहीं हूं मैं। पहले बुलाता है लोगों को, आओ गंगा स्नान कर लो, फिर मरवाता है लोगों को, फिर पल्ला झाड़ लेता है कि सबकी मुक्ति हो गई। ऐसी मुक्ति देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आत्म ज्ञान समझाने वाला गुरु कोई बिरला होता है। लाखन में कोई समझ न पई है, कोटि मध्य जानेंगे। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। हमें यानी दाढ़ी मूंछों वाला कबीर नहीं, हमें यानी शब्द को, क्योंकि हमारा स्वरूप ही शब्द स्वरूप है। हम हैं शब्द शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न भिन्न से देही, और कहें कबीर हम शब्द सने ही। तो शब्द का ज्ञान जब आ जाएगा आपके जीवन में, तो ये सारे नकली शब्द, ये जितने भी नकली इंसानों के द्वारा बनाए गए मैन मेड आर्टिफिशियल कृत्रिम नाम, ये सब छूट जाएंगे। तब वो ज्ञान उपजेगा, तब वो ध्यान उपजेगा कि पूरे संसार में सत्य की लहर चलेगी और सारा संसार सत्य को समझेगा। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब सत्य को जानेंगे, सत्य को पहचानेंगे, सत्य को मानेंगे, और सत्य साहिब से, उस परमपिता परमात्मा से, उस अकाल पुरख वाहे गुरु से, उस अल्लाह वाहे गुरु से एकम एक हो जाएंगे। फिर दो नहीं रहेंगे। फिर ईसा मसीह की तरह बोलेंगे, आई एंड माई फादर आर वन। फिर उन फकीर संतों की तरह बोलेंगे, अनल हक। फिर उन संतों की तरह बोलेंगे, मैं ही सत्य हूं। हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। मेरे सिवा और कुछ नहीं है। हम ही हम हैं, बाकी पानी कम है, यानी बाकी असत्य है। हम सत्य हैं। इसलिए अपने आत्म स्वरूप को जानो, उस आत्म देव को पहचानो। सबका कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। एक भी ऐसा नहीं बचेगा जिसका कल्याण ना हो। और ऐसे अधूरे गुरुओं से कन्नी काट लो, इनसे बच लो, पतली गली से निकल लो, जो तुम्हें शरीरों की पूजा में, पत्थरों की पूजा में, इस निरंजन भगवान के जाल में फंसाने के लिए बैठे हैं। निकल लो यहां से, बच जाओगे, नहीं तो कोई बचने वाला नहीं है। समझ लो। तो इसीलिए अब केवल और केवल सत्य की बात करो, बाकी सब झगड़े लफड़े दुनियादारी त्याग दो, छोड़ दो। केवल सत्य और सत्य का निर्णय कर लो, कल्याण हो जाएगा। सतनाम सतनाम साहिब बंदगी। प्रकाश सतनाम साहिब बंदगी। मोहिती साहिब बंदगी सतनाम। सुंदर सिंह सतनाम। जय सतनाम। पोकर राम सतनाम। सोनी अवस्थी भैरवदास जय सतनाम।
शबद गुरु सूरत धुन चेला सतनाम साहिब बंदगी जय सतनाम। अनीता साहिब बंदगी सूरत शबद योग जय सतनाम। खेमदास नेपाल से सतनाम सतनाम। आरजे देसाई साहिब बंदगी सतनाम जय सतनाम। शिवानी खन्ना सतनाम जय बंदी छोड़ की। रमेश साहिब बंदगी सतनाम। शिवा यूकेसी वाह मेरे दाताजी वाह साहिब बंदगी सतनाम। आरजे देसाई जय सतनाम। जयवती शर्मा सतनाम। प्रियांशी सतनाम सतनाम सतनाम। मुकेश साहिब बंदगी सतनाम। देवराज परमार जय सतनाम। केशव परमार सतनाम साहिब बंदगी। नरेंद्र सतनाम। एकता चौहान सतनाम। मंजुला साहिब बंदगी सतनाम। रेखा सतनाम। जेबी चावड़ा जय सतनाम। विनय सतनाम साहिब बंदगी। राहुल दास सतनाम सतनाम। प्रदीप कुमार जय सतनाम। हेमंत साहिब बंदगी सतनाम। रमेश नवीन संजय वर्मा जय सतनाम। नंदुदास सतनाम साहिब बंदगी जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम। अस्मिता कुमारी साहिब बंदगी सतनाम 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 जय सतनाम। तो जून के प्रोग्राम जो हैं वो अभी स्टार्ट होने वाले हैं। 11 तारीख को हमारा साहिब कबीर साहब का प्रगट दिवस है। 11 जून को भव्य समारोह है, खुला भंडारा है। जो भी आना चाहते हैं परिवार समेत अपने मित्रगणों के साथ आ सकते हैं। फ़ोन करके रजिस्ट्रेशन करवा दें ताकि थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कितने भगत आने वाले हैं। उसके बाद यूपी में प्रोग्राम है, बनारस में प्रोग्राम है, चंदौली में 13 तारीख को, और फिर बाबतपुर में है 14 तारीख को। उसके बाद एमपी में प्रोग्राम होगा, वो प्रोग्राम आपको बता दिया जाएगा अगले लाइव में या जल्दी ही बताएंगे आपको। उसके बाद 19 तारीख से गुजरात में प्रोग्राम होगा। कहाँ कहाँ होगा बता दिया जाएगा आपको। साहिब बंदगी सतनाम।